अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा एंजाइम टू एंजाइम चेन। और आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि जब कोई केमिकल रिएक्शन सीरीज़ में परफॉर्म हो रहा होता है तो उस सीरीज़ रिएक्शन के दौरान हर स्टेप में एंजाइम्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं और उन एंजाइम्स ने क्या करना होता है कि एक स्टार्टिंग सबस्ट्रेट को पकड़ना होता है और प्रोडक्ट बनानी होती है। लेट्स सपोज फर्स्ट स्टेप में एक एंजाइम ने काम किया, एक सबस्ट्रेट को पकड़ा और प्रोडक्ट में बदला। अब उसी प्रोडक्ट को नेक्स्ट एंजाइम एज अ सबस्ट्रेट लेगा और प्रोडक्ट में बदलेगा। मीन प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेप इज द सबस्ट्रेट फॉर द नेक्स्ट एंजाइम। और इस तरह एंजाइम कोऑर्डिनेशन में काम करते जाते हैं। हर एंजाइम अपनी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है और वो प्रोडक्ट अगले स्टेप और अगले एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट होती है। और इस तरह हर एंजाइम अपनी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है और हर प्रोडक्ट अगले एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट होती है। और इस तरह से हर एक एंजाइम से सबस्ट्रेट आगे हैंडेड ऑन होते चले जाते हैं और हम कहते हैं कि एक सीरीज रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है और इस तरह एक फाइनल और एंड प्रोडक्ट हमारे पास बन जाती है। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। इन अ सर्टेन केसेस एंजाइम वर्क इन कोऑर्डिनेशन इन अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस टू परफॉर्म टू कंप्लीट अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। बाज़ दफ़ा एंजाइम सीरीज में काम करते हैं ताकि किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को मुकम्मल कर सकें और इस तरह इसमें एंजाइम एक प्रिसाइज ऑर्डर में मौजूद होते हैं, एक ख़ास तरतीब में मौजूद हैं। हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के बाद अगले एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट बना देता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बायोकेमिकल रिएक्शन, हमने एक जनरल रिएक्शन लिया हुआ है जिसको हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक एंजाइम 1 है। इस एंजाइम के ऊपर यहाँ पे सबस्ट्रेट हमारे पास है सबस्ट्रेट ए। इस सबस्ट्रेट ए ने यहाँ पे बाइंड होना है एंजाइम 1 की एक्टिव साइट के ऊपर, जो कि होती है बाइंडिंग साइट, या जिसको हम कहते हैं कि वो इसकी स्पेशल साइट है जिस पे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलता है। तो सबस्ट्रेट एंजाइम 1 के ऊपर लगा और एंजाइम 1 ने उसको बदल दिया प्रोडक्ट में। अब ये जो प्रोडक्ट था दिस वाज द सबस्ट्रेट फॉर द नेक्स्ट एंजाइम और इस एंजाइम 2 ने इस सबस्ट्रेट को लेना है और आगे प्रोडक्ट बना दी। और ये जो प्रोडक्ट है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एंजाइम 2 एंड दिस वन इज द सबस्ट्रेट फॉर द नेक्स्ट एंजाइम एंजाइम 3। मतलब हर एंजाइम की बनाई हुई प्रोडक्ट अगले एंजाइम के लिए क्या है, सबस्ट्रेट है। एंजाइम 2 की बनाई हुई प्रोडक्ट एंजाइम 3 के लिए क्या है, सबस्ट्रेट है। ईच एंजाइम हैंडेड ऑन द सबस्ट्रेट टू द नेक्स्ट वन। एंड इसी तरह आप एंजाइम 3 से देखिए ये प्रोडक्ट बनी एंड दिस प्रोडक्ट इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम 4। और एंजाइम 4 से फिर ये फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे पास बन जाती हैं। मतलब एक सीरीज रिएक्शन हो रहा था जिसमें हमें एक एंड प्रोडक्ट चाहिए था। इस एंड प्रोडक्ट को बनाने में एंजाइम इकट्ठे एक सीरीज में काम कर रहे हैं और हर एंजाइम अपनी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के बाद अगले एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट बना देता है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ एक मैंने ये बैकवर्ड रिएक्शन लिया है जिसमें फाइनल प्रोडक्ट, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इस सीरीज रिएक्शन को स्टॉप करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, आपके पास रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, प्लांट्स के अंदर होता है। आपके पास रिएक्शन है रेस्पिरेशन का। तो ये फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, दे आर नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, दे complete in a number of steps and each step is performed by the enzyme। और हर एंजाइम इसी तरह अगले के लिए क्या बनाता है, सबस्ट्रेट बनाता जाता है। एंड फाइनली हम जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स या रेस्पिरेटरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम ले लेते हैं एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। इसी तरह यहाँ पे एक सीरीज रिएक्शन है। जिस तरह फोटोसिंथेसिस में आपको पता है डार्क रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होता है और सीरीज में एंजाइम काम करते हैं। इसी तरह ये एक जनरल हमने सीरीज रिएक्शन लिया
एंड फाइनली हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आती है, अब हमें पता है कि रिएक्शन को हमने स्टॉप करना है। अब जब रिएक्शन को हमने स्टॉप करना है, रिएक्शन की जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मिल गई हैं, तो उन फाइनल प्रोडक्ट्स को अब जितनी रिक्वायर्ड थी जब मिल जाती हैं तो रिएक्शन को स्टॉप करना है। रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए क्या होगा, एंजाइम की एक फाइनल प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट आएगी और एंजाइम की एक स्पेसिफिक लोकेशन जिसको हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, इसके ऊपर लगेगी और इसके ऊपर लगते ही एंजाइम की ये जो एक्टिव साइट है इसमें चेंजेस इंड्यूस करेगी। एज अ रिजल्ट एंजाइम की एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाएगी, तो हम कहेंगे एंजाइम जो है वो नॉन फंक्शनल हो गया। जब एंजाइम की एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो हम कहेंगे कि अब नेक्स्ट प्रोडक्ट भी नहीं बन रही और अगले एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट भी नहीं बन रही। दिस इनहिबिशन ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। मीन एंड प्रोडक्ट ने फीडबैक किया है फर्स्ट एंजाइम को कि अब प्रोडक्ट्स नहीं रिक्वायर्ड। इसी तरह अब लेट्स सपोज दोबारा रिएक्शन को स्टार्ट करवाना है तो क्या होगा, फर्स्ट एंजाइम वाली ये जो सबस्ट्रेट है ये जाके एक्टिवेट करेगी एंजाइम 3 को कि उसके पास जो ऑलरेडी ये सबस्ट्रेट पड़ा हुआ है उसको बाइंड करें, उसको बाइंड करके उसको प्रोडक्ट में बदलें ताकि रिएक्शन दोबारा से कंटिन्यू हो सके, एंड दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन। तो ये दो, जब कोई रिएक्शन सीरीज में होता है तो उसमें दो स्टेप्स अल्टरनेटिवली चल रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा इनहिबिशन हो रही होती है और बाज़ दफ़ा जो है वो एक्टिवेशन हो रही होती है, बट दिस ओवरऑल रिएक्शन फॉर्म एंजाइम टू एंजाइम चेन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। किसी भी किस्म का टॉपिक में इशू हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।